Hello everyone. Today again I am before you with my new topic. तो आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक उठा रहे हैं, वो है डिटर्मिनर्स। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। डिटर्मिनर को हिंदी में निर्धारक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। मैं फिर से बच्चों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं वो डेफिनेशन की जो स्पेलिंग है DEFINA लिखते हैं, तो आपने NA नहीं लिखना, दिस इज़ NI। तो उसके बाद TION, दिस इज़ डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ डिटर्मिनर इज़ एन इम्पोर्टेंट नाउन मॉडिफायर। इसको ध्यान से आपने समझना है, ये एक इम्पोर्टेंट नाउन मॉडिफायर है। नाउन मॉडिफायर का मतलब है कि कोई भी नाउन है ये उसके आगे लग के उसके बारे में बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। दैट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट टू अ नाउन जनरली। क्या बताता है उसके बारे में? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड पोजेशन। मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है और पोजेशन क्या है। क्वांटिटी मतलब कि कितनी वो संख्या में कितना है, पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, मतलब वो किसकी चीज़ है, वो सब डिटर्मिनर में आता है। और इट कम्स बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। तो डिटर्मिनर जो हमेशा रहता है वो या तो किसी नाउन के या नाउन फ्रेज के आगे आता है, तो उसके बारे में नाउन को ये मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में हमें बताएगा। तो अब नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है दो वर्ड्स को मिला के, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के जो एक ही सिंगल टाइप का वर्ड होता है, उसको मतलब एक ही है लेकिन उसको फ्रेज बोलते हैं। तो वो नाउन फ्रेज या नाउन से पहले लगता है, ये डिटर्मिनर है। अब डिटर्मिनर का बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं जो स्कूल लेवल का सिलेबस है उसमें सिर्फ रहता है कि आपको पेपर में क्या रहता है कि डिटर्मिनर सिर्फ फिल करने होते हैं। तो फिल करने के लिए उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उसको समझना उतना ज़रूरी नहीं है, वो मैं आपको एक लेक्चर अलग से बताऊंगी कि फिल कैसे करते हैं। फ़िलहाल आज हम करने जा रहे हैं कि डिटर्मिनर्स की टाइप्स कितनी हैं, उसकी कैटेगरीज कितनी हैं। और ये जितने भी कम्पिटिटिव आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि ये कौन सी टाइप का डिटर्मिनर है, वो पूछ लेते हैं। लेकिन स्कूल लेवल में आप एक बार समझ लो कि कौन कौन से टाइप के डिटर्मिनर्स हैं, आपके लिए उसको इतना थॉरली लर्न करना ज़रूरी नहीं है। तो फिर भी मैं पहले इसकी कैटेगरीज आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं। अब डिटर्मिनर्स जैसे हमने भरने होते हैं तो हमको पता है सम आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, एनी आ सकता है, लेटर आ सकता है, नेक्स्ट आ सकता है, प्रीवियस आ सकता है, ये सब डिटर्मिनर्स में आते हैं। लेकिन ये सब जितने भी डिटर्मिनर्स हैं इनकी कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में कौन सा डिटर्मिनर आता है, तो ये मैं आज आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले डिटर्मिनर में हमारे पास आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में आते हैं ए, एन और द। अब ए और एन दोनों का मीनिंग है एक, मतलब ये वहाँ पे आना है जहाँ पे कोई भी आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है। ऑब्वियसली सिंगुलर है तो वहाँ पे ए या एन आता है, और द आता है स्पेशल चीज़ के लिए, और इसको मैं डिटेल से बाद में समझाने वाली हूँ आपके अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि आर्टिकल में कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं। मतलब डिटर्मिनर में जो आर्टिकल है इसमें ए, एन और द हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो साथ साथ आप इसका मीनिंग अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में समझते जाओगे। दिस का मतलब होता है ये है, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, प्लूरल में जब ये दिस का प्लूरल है दीज, मतलब एक चीज़ के लिए हम पास पड़ी है तो दिस कहेंगे, और एक चीज़ दूर है तो उसको हम दैट कहेंगे। दीज मीन्स ज़्यादा चीज़ें प्लूरल में हमारे पास पड़ी हैं तो हम दीज कहेंगे। दोज इज दैट का प्लूरल, तो दोज मीन्स ज़्यादा चीज़ें जो कि हमसे दूर हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम पोजेस करते हैं उसकी मलकियत हमारे पास है। तो ये मैंने पहले अपने एक लेसन में भी आपको बताए थे पोजेसिव। मैं फिर से पोजेसिव बता देती हूँ कि क्या है, उनको कहाँ कहाँ कैसे भरना है वो आगे करेंगे। तो पोजेसिव में आता है माय, हिज, हर,
आर, यूअर, देयर, माइन, हर्स, देयर्स, इनकी आप अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे। मेरा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका लेकिन ये फीमेल के लिए, आवर मीन्स हमारा, यूअर मीन्स तेरा या तुम्हारा, देयर मीन्स उनका, माइन मीन्स अगेन मेरा, हर्स मीन्स फिर उसका, और देयर्स मीन्स उनका। आगे आगे इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको प्रश्न पूछने के लिए जो डिटर्मिनर यूज़ किए जाते हैं, तो ये WH कैटेगरी में आते हैं। WH मीन्स जो WH से वर्ड शुरू होते हैं, जैसे विच है, व्हाट है, हुज है। विच मीन्स कौन सा, व्हाट मीन्स क्या, हुज मीन्स किसका। तो ये सब बच्चों को आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। उसके बाद है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आते हैं मैनी, मैनी मैंने बहुत ज़्यादा, मच फिर से बहुत ज़्यादा, मोर भी ज़्यादा, लेस मीन्स कम, इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, लिटल, अ लिटल और द लिटल। इन तीनों का मीनिंग है थोड़ा, आगे समझाऊंगी कैसे कैसे भरना है। उसके बाद एनी मीन्स कोई भी, नो मीन्स कोई भी नहीं। उसके बाद आपकी जो लास्ट कैटेगरी है डिटर्मिनर्स में, वो है न्यूमरल। अब न्यूमरल में आगे सब कैटेगरीज हैं, सब टाइप्स हैं जिनको हम करेंगे। तो न्यूमरल में जो आगे सब टाइप्स हैं उसकी आती हैं डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो डेफिनेट है इनकी आगे फिर से सब कैटेगरीज हैं। तो इसमें आते हैं कार्डिनल हैं। अब मैं समझाती हूँ कार्डिनल क्या होते हैं। कार्डिनल वो डिटर्मिनर हैं जिनका यूज़ क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है कि उनकी मात्रा किसी चीज़ की कितनी है। जैसे आपने कहना है 1, 2, 3, तो ये क्या है, इनको कार्डिनल, ये डेफिनेट डिटर्मिनर में आते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डिटर्मिनर जो है उनका यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे आपने सीक्वेंस बताना है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये है फिर डिटर्मिनर की ही टाइप। उसके बाद आगे नॉमिनल। नॉमिनल वो होते हैं जो आइडेंटिटी बताते हैं। तो ये जैसे आपका कोई अकाउंट नंबर है, लाइसेंस नंबर है हमारा, तो ये नॉमिनल में आ जाते हैं। और कुछ जनरल डेफिनेट न्यूमरल होते हैं, उसमें आता है लास्ट, लेटर, नेक्स्ट, प्रीवियस, सब्सिक्वेंट। लास्ट होता है पिछला, लास्ट वाला आखिरी। लेटर होता है जैसे दो हैं, हमने कहा एक अनु यहाँ पे बैठी है, एक डिम्पल यहाँ पे बैठी है, तो उन दोनों में से जो पीछे वाला है हम कहेंगे लेटर। लेटर मीन्स डिम्पल जो पीछे है। उसके बाद नेक्स्ट मीन्स अगला, प्रीवियस मीन्स पिछला, सब्सिक्वेंट मीन्स जो उसके बाद में आएगा उसको फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। उसके बाद आते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में आ जाते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब तीनों का मीनिंग ही थोड़ा है, कैसे भरना है आगे बताती हूँ। ऑल मीन्स सब, सेवरल मीन्स काफ़ी सारे, दो से ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो सेवरल उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। सम मीन्स कुछ, बोथ मीन्स दोनों। उसके बाद लास्ट जो आपकी न्यूमरल की टाइप है, सब टाइप में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, दीज आर यूज टू टेल ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ दैट थिंग। मतलब जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो उसकी हर कैटेगरी। तो इसमें आते हैं ईच, एवरी, आइदर, और इसको आगे जो है इसको नीदर या नाइदर आप कुछ भी बोल सकते हो, नीदर या नाइदर भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये सब अभी मैंने आपको इसकी कैटेगरी वाइज इसको अलग अलग बता दिया, लेकिन हैं ये सब भी डिटर्मिनर। तो जब भी आपने डिटर्मिनर फिल करने हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ए एंड द, दिस, दैट, दीज, माइन, हर, योर्स, ऑल, सेवरल, सम, बोथ, ईच, एवरी, लास्ट, लेटर, फर्स्ट, सेकेंड, 1, 2, ये सब डिटर्मिनर्स हैं। तो ये सब डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब मैं आपको आगे ये बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने भरना है। तो अभी आज के लिए आप इतना ही समझने की कोशिश करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।